गुजरात के कसाई मोदी ने सिंधु पर हमला किया है। अगर पानी बंद हुआ तो फिर उनका खून बहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते। ताहम मोदी ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, जिसका हम भरपूर दिफा करेंगे। हम मोदी को सिंधु का गला घोटने की इजाजत नहीं देंगे। उम्मीद है कि भारत के अवाम भी अपने वज़ीर आज़म को ऐसा करने से रोकेंगे। मोदी इंतहा पसंद, जंग छेड़ने वाला मुल्क है और हम दुनिया के सामने उसे बेनकाब करेंगे। हमारे अवाम और फौज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे और पहलगाम के हवाले से सबूत हैं तो हमें फराहम करें। जो मुलव्वस हुआ उसे सरेआम तख्ता-ए-दार पर चढ़ाएंगे। पाकिस्तान भारत किसी भी किस्म का तसादुम जोहरी जंग का पेश खैमा हो सकता है। आलमी बरादरी फ़रीक़ैन से राब्ते में है। अक़वाम आलम की कोशिश है कशीदगी को ख़त्म किया जाए। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत के जारहाना रवैया और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इज़हार। किसी भी मुमकिन जारियत पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का जायज़ा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। ऐवान सदर से जारी एलामिया में कहा गया है कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को ख़तरा है। पाकिस्तान मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे या जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। मुलाकात में पहलगाम हमले के बाद भारतीय क़यादत की जानिब से बगैर तहकीकात इल्ज़ामात पर अफसोस का इजहार। आलमी बरादरी से दहशतगर्दों की फंडिंग, तरबियत और भेजने में भारत के मुलव्वस होने का नोटिस लेने का मुतालबा। कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात पर हुकूमत के रद्द-ए-अमल और ज़िम्मेदाराना अंदाज में सूरत हाल से निपटने को सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान इलाकाई अमन का अज़म किए हुए है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कौमी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म मुतलक है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। आर्मी चीफ ने हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने फौजियों से खिताब में कौम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की बुलंद हौसले को सराहा और उनके जज्बे को पाक फौज की ऑपरेशनल महारत करार दिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जानिब से फील्ड ट्रेनिंग मश्क की गई। चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म का चीन से इज़हार तशक्कुर। चीनी सफ़ीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात में चीनी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के दरमियान हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू का जिक्र भी किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल में मज़म्मत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया। भारत का पानी को जारियत के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध तास मुआहिदे के तहत किसी फरीक को एकतरफा मुआहिदे से इनहराफ का हक नहीं। जम्मू कश्मीर तनाज़ो का पुरअमन हल जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत के इक़दाम हमारी तवज्जो TTP BLA के खिलाफ कोशिशों से हटा सकते हैं और ये ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे थे। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और हक़ाइक़ पर रोशनी डालने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमतें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत की और पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय कोशिश मुस्तरद हमले की शफाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का अयादा। अमीर कतर का जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन कहा। कतर बहरान में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के साथ इज़हारी यकजहती और हिमायत पर अमीर कतर से इज़हार तशक्कुर। बोले, भारत की आबी जारियत नाकाबिल कबूल है। पानी पाकिस्तान के अवाम की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानू और माली नुकसान दे चुके और कुर्बानियाँ दे चुके। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है और ऐसे वाक़यात में मुलव्वस होने का कोई फ़ायदा नहीं। पहलगाम में भारत का मुबैना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। BBC की रिपोर्ट ने भारतीय बयानिया का पोल खोल दिया। तहकीकाती रिपोर्ट ने कई संगीन सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक
भारतीय पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान वकूआ के वक्त और इब्तदाई कार्रवाइयों में नुमायां तजाद मौजूद। घोड़े और खच्चर की खिदमत फराहम करने वालों की तंजीम के सरबराह अब्दुल वाहिद वानी के मुताबिक फायरिंग की इतला दोपहर 2:35 पर दी गई थी। पुलिस जाए वकूआ पर 3:30 पर पहुंची। बाद में तकरीबन 1 घंटे बाद हैरत अंगेज तौर पर FIR 2:30 पर दर्ज कर दी गई थी, जबकि पुलिस जाए वकूआ पर पहुंची ही नहीं थी। जबकि पुलिस मौका पर मौजूद ही नहीं थी, तो उसने वाक़े की तफसीलात कैसे कलमबंद की। तहकीकाती रिपोर्ट में बाज़ अफराद के बयानात भी शामिल और इस पूरे वाक़े में कुछ न कुछ गैर मामूली ज़रूर था। भारत सफारती की सतह पर जो भी तवक्को कर रहा था उसमें नाकामी हुई। वफाकी वजीर इत्तलात अदा तारड़ की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ हर मुल्क ने तस्लीम किया। दुनिया जानती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का क्या किरदार है। आलमी बरादरी जानती है कि पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम फ्रंट लाइन स्टेट हैं। बहुत कुछ बर्दाश्त किया। भारत तो खुद कई ममालिक में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता है। भारत में स्टेट के बयानिए के साथ कोई खड़ा नहीं। समझता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान कभी भी हमला कर जंग का अंदेशा रखना या न रखना कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बहसीयत मुल्क हमें जंग के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुतवाज़न बात की और उसके राब्ते की अपनी अहमियत है। बातचीत के इम्कान को किसी भी हालात में खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया गया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तहकीकात की पेशकश कर रखी है। कोई भी मुल्क इब्तदा करे, कशीदगी जितनी भी हो, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाता है। सारी दुनिया कह रही है कि मामला बातचीत से हल होना चाहिए। मुशीर कौमी सलामती के तकर्रुर का मुज़ाकरात के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का कोई इम्कान नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह कहते हैं कि पहलगाम हमला इंडियन सिक्योरिटी इदारों की नाकामी के बायस हुआ। पहलगाम हमले में कश्मीरी अवाम का कोई कसूर नहीं। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय नायब फ़ज़ाई सरबराह की छुट्टी करवा दी। राफेल तैयारों से निगरानी में नाकामी पर एयर मार्शल SP धारकर बरतरफ। राफेल तैयारों से पाकिस्तानी सरहदों की निगरानी को पाक फ़ज़ाइया ने नाकाम बना दिया था। शाहीनों के झपटने पर भारतीय राफेल फरार। पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस होकर रास्ता भूल गए। लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए राफेल को पाकिस्तानी रेडार्स ने जाम कर दिया। तैयारे एक और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का शिकार हो गए। नायब भारतीय फ़ज़ाई सरबराह ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया था। मोदी ने एयर मार्शल नरमिंदर शोर तिवारी को नया नायब फ़ज़ाई सरबराह मुकर्रर कर दिया। दिफाई मुबस्सरीन का कहना है कि पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल की तैयारी ने भारतीय फ़ज़ाइया को एक बार फिर 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जैसी सूरत हाल से दोचार कर दिया। राफेल तैयारे न सिर्फ अपने अहदाफ पर पहुंचने में नाकाम रहे बल्कि कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी भी रोक दी गई। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदी से एयर इंडिया को $60 करोड़ सालाना नुकसान का खदशा। हुकूमत से माली इमदाद की दरख्वास्त कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक एयर इंडिया ने 27 अप्रैल को भारतीय वजारत शहरी हवाबाजी को ख़त लिखकर माली इमदाद की दरख्वास्त की। ख़त में एयर इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदी शदीद माली नुकसान का बाइस बन रही है और परवाज़ों के शेड्यूल भी मुतासिर हो रहे। माहिरीन के मुताबिक अगर सूरत हाल बरकरार रही तो दीगर भारतीय एयरलाइंस भी शदीद माली दबाव में आ सकती हैं। LOC पर मुकीम कश्मीरियों ने भारतीय फौज और वज़ीर आज़म मोदी को चैलेंज दे दिया। वादी नीलम में ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में शहरियों ने कहा कि भारत ने जंग मुसल्लत की तो आज़ाद कश्मीर के पहाड़ भारतीय फौजियों के शमशान घाट बन जाएंगे। हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना दिफाए वतन के लिए तैयार हैं और भारत के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। वादी उस्मानी के अवाम भी जज्बे से सरशार। पूना हुरा के वही मकाम है जहां पर 2019 में पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारा मार गिराया था। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी जुनून बढ़ रहा है मगर आज़ाद कश्मीर में ज़िंदगी मामूल पर है। टिटवाल सेक्टर में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है जबकि फ़ज़ा एक पुरसुकून खामोशी भी देखी जा रही है। भारतीय शहरी मकबूजा जम्मू कश्मीर को छोड़कर भागने लगे। कशीदगी के बाद एक भी कश्मीरी आज़ाद कश्मीर छोड़कर नहीं गया। भारत में सोशल मीडिया पाकिस्तानियों की बहादुरी की तारीफ करने लगा। तेजवासी प्रकाश ने एक एक्सपोर्ट में लिखा कि हुकूमत की जानिब से बसाए गए हिंदू बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर से भाग रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भारतीयों का भागना तशवीशनाक बात है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि कश्मीर में बसाए गए भारतीय क्यों वापस भाग रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान दुश्मनी में पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपियन अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया।
मजमूई तौर पर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पहले ही भारत में पाबंदी आयद है। इससे पहले भारत ने साबिक कप्तान राशिद लतीफ, स्पीड स्टार शुएब अख्तर और बासित अली के यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर रखी है। भारत के ओछे हथकंडे, पाकिस्तानी न्यूज़ और यूट्यूब चैनल्स के बाद अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए गए। अदाकारा माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम जावेद, सजल अली, अदाकार इमरान अब्बास और गुलकार अली जफर शामिल। मोदी सरकार ने यूट्यूब चैनल्स और ABN न्यूज़ समेत 16 न्यूज़ चैनल्स पर भी पाबंदी लगा दी थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के शुमाली हिस्सों में तेज आंधी और बारिश से लाहौर में भी शदीद आंधी, दरख्त उखड़ गए, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कई इलाकों में बिजली बंद, तूफानी हवाओं के बायस मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर। इंतजामिया की जानिब से अलर्ट वार्निंग जारी। मलका कोसार, मरी, एबटाबाद, अयूबिया, बडग्राम, नथिया गली, झांगा गली और ठंडियानी में भी बारिश, कई इलाकों में जालाबारी। शुमाल मशरकी पंजाब और शुमाली मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के चंद अजला में भी तेज हवाओं और आंधी के साथ साथ बारिश की पेशगोई। आज से 5 मई तक मुमकिना गैर मुतवक्के मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी। तमाम मुतल्लिका अजला और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में मौसम खराब के बायस फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। 8 परवाज़ों की मुतबादिल लैंडिंग, 11 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मुकर्ररा वक्त पर रवाना न हो सकी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म सरगर्म। दियामर बादशाह डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली के निर्खों में हालिया 7.5 रुपये कमी के बाद हुकूमत अवाम की मजीद सहूलत के लिए शोबा तवानाई में पायदार इस्लाहात के लिए एक मुअस्सर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। अनकरीब बिजली की पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम की जाएगी। मार्केट के क़याम से मुसाबकती बुनियाद पर बिजली की फराहमी मुमकिन होगी, जो निर्खों में मजीद कमी का बायस बनेगी। अगले 10 सालों के लिए बिजली की पैदावारी मनसूबों में मुसाबकती बोली और कम तरीन कीमत पर बिजली की फरोख्त के लिए राह हमवार की गई। 7,967 मेगावाट के महंगे मंसूबे को बिजली की पैदावार के मंसूबे से निकाला जा रहा है।